أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قضى في الدنيا نزول وارتحال وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول لو كان في الدنيا خلود لساكني لكان رسول الله فيها مخلدا فما أحد ينجو من الموت سالما سهم المنايا قد أصاب محمدا हर किस्म दी हम्द सना तारीफ किबरियाई बड़ाई अल्लाह ताला के लिए ख़ास है। दरूदो सलाम इमामुल हुदा इमामुल अंबिया इमाम आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम पर वाजिबुल एहतराम वाजिब सामीन किराम, इस मुख्तसर बाबरकत मुबारक वक्त में एक मुख्तसर बात आपके सामने गोशगुजार करनी है। वो है दीन को अल्लाह ताला ने आसान क्यों बनाया। खुद मालिक ने ऐलान फरमाया, मैंने दीन को आसान बनाया। दीन जब आसान है तो हमारे दीनदार तबका मुश्किल क्यों है, सख्त क्यों है। जब दीन में अल्लाह ताला ने इतनी आसानी इतनी फरावानी इतनी आसानी रखी है कि रहमत दो आलम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। सामने एक आदमी खड़ा हुआ है, आप फरमाते हैं इस आदमी को कहो धूप पे ना खड़ा रहे। जवाब मिलता है अल्लाह ना चलाए भाई, अल्लाह के महबूब वजह ये है इसके धूप पे खड़े होने की इसने मन्नत मानी है कि सारा दिन धूप में रहेगा। दूसरी मन्नत मानी है सारा दिन अल्लाह अकबर किसी से बात भी नहीं करेगा। और तीसरी मन्नत मानी है सारा दिन रोज़े से रहेगा। महबूब फरमाते हैं इन्नद्दीन युस्रुन, इसको कहो जो रोज़े की तूने मन्नत मानी है वो तो अपनी पूरी कर। बिला वजह किसी से बात ना करना इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। फरमाया लोगो क़ुलू लिन्नास हुस्ना, लोगों से अच्छी हुस्न सलूक वाली बात करो। क़ुलू क़ौलन सदीदा, लोगों से सच्ची और साफ बात करो। क़ुलू क़ौलन सदीदा, अल्लाह ताला ने दुनिया वालों को समझा दिया कि जो बात करनी है ना करने वाला, बात ना करने वाला, ये अल्लाह और उसके रसूल को और दीन इस्लाम को पसंद ही नहीं है। दीन में वो है जो आदमी बात करे तो सच्ची करे, बात करे तो अच्छी करे, बात करे तो ahsan करे। इसीलिए समझाया लोगों, तीसरा जो बंदा है, तीसरा जो उसका काम है वो है वो रोज़े से है। फरमाया रोज़ा अपना अफ्तारी तक पूरा करे। और पहला काम क्या था कि वो धूप में खड़ा हुआ है। महबूब से इतनी बर्दाश्त ना हुआ कि मेरे सामने कोई आदमी धूप में खड़ा रहे। क्यों? कुरान ऐलान करता है
ये देखें, ये सच का ऐलान है, हक का बयान है, दिलों का नूर है, जीने का शऊर है, जिंदगी का दस्तूर है, अर्श से आने वाला नूर है। ये कुरान ऐसा दस्तूर है, कुरान एक दस्तूर है। अल्लाह नु जो मंजूर है, महफूज जिना दे दिल उते, मरहूम थे मगफूर है। इस तो थिया जो दूर है बागी, ओ हक सुबहान दा। ऐसा कुरान, प्यारा दस्तूर, प्यारा निज़ाम, प्यारा पैगाम, प्यारा ऐलान, प्यारा फरमान है कि दुनिया वालों को अल्लाह ताला के महबूब बता रहे हैं, बिला वजह धूप में खड़ा होना सख्ती है, और अल्लाह ताला उस सख्ती को, अल्लाह का रसूल उस सख्ती को पसंद ही नहीं करता। क्यों? फरमाया वला तुल्कू बेअयदीकुम इलत तहलुका, अपने हाथों से अपने आप को हलाक ना करो। क्यों? उसकी वजह ये है, जो लोग अपने आप को हलाक करते हैं, मिसाल सख्त करख्त हो गए, बिला वजह मुहर्रम है अब जूता नहीं पहनना, बिला वजह अब हमने कपड़े लिबास सही नहीं पहने, बिला वजह अपने आप को वाले जसदी का अलई का हक़ुन, जबकि इंसान के जिस्म का अल्लाह ने हक बनाया है। अब समझाया और सिखाया ये जा रहा है, दीन आसान है। दीन ये भी पसंद नहीं करता कि कोई आदमी बिला वजह धूप में रहे। दीन ये भी पसंद नहीं करता कोई आदमी बिला वजह किसी से गुफ्तगू और बात ना करे। दीन ये भी पसंद नहीं करता कि कोई आदमी अल्लाह अकबर अपने रोज़े को खामखा तोड़ दे। नहीं, इन्न दीन युसरुन, दीन बहुत आसान है। कितनी आसान है पूछो ज़रा। रहमत दो आलम फरमाते हैं, किसी आदमी को भूख लगी हुई है, खाना भी खाना है, सुफरा और दस्तरखान भी लगा हुआ है, उस आदमी का खाना भी आ गया है, उधर नमाज का टाइम हो गया है। फरमाया पहले खाना खाए बाद में नमाज पढ़े। हालांकि खाने में नमाज में इतनी टाइम तो लगता ही नहीं है, 10 मिनट होते हैं, 20 मिनट होते हैं। लेकिन देखना, इस्लाम ये भी पसंद नहीं करता कि कोई गाड़ी बगैर पेट्रोल के चलती रहे। पहले आदमी अपनी टैंकी फुल करे, पेट्रोल डाले, अपने आप में खाना खाए। और दूसरी बात फरमाया, जिस आदमी ने कदाए हाजत को जाना है, इधर जमात हो रही है, पहले अपनी कदाए हाजत पूरी करे। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफू वलम यक़्तुरू वकान बैन ज़ालिका क़वामा। खर्च करने वालों को समझाया, ओ सखियों खर्च करो। कितनी? वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू, वो लोग खर्च करते हैं, उनको ऐसे खर्च करना चाहिए, लम युस्रिफू वलम यक़्तुरू वकाना बैन ज़ालिका क़वामा। लम युस्रिफू, ना तो ज़्यादा इसराफ करें, इस्तिताअत से ज़्यादा आदमी खर्च करे, वलम यक़्तुरू, ना बिल्कुल बखील और कंजूस बन जाए, वकान बैन ज़ालिका क़वामा। अल्लाह को म्याना रवि बड़ी पसंद है।
खैरुल उमूर औसतुहा। ये जल्दबाज लोग कभी हद दर्जे तक ऊपर चले जाएंगे, कभी बिल्कुल स्लो और नीचे चले जाएंगे। कभी नमाजें पढ़ेंगे तो कहेंगे हम बड़े नमाजी हैं, कभी छोड़ेंगे तो आएंगे नहीं। जैसे रमज़ान में हमारे हालात होते हैं, रमज़ान में मसाजिद फुल, नमाजी बहुत, ईद के बाद फिर हम ये समझते हम बख्शे गए हैं, अब नमाजें छोड़ दी। नहीं, वकाना बैन ज़ालिका क़वामा। थोड़ी बात है, 15 मिनट बाकी है, मैं सिर्फ थोड़ी आवाज़ सुनाना चाहता हूँ ताकि बात याद हो जाए। महबूब करीम की मस्जिद में एक माई साहिबा ने, उम्महातुल मोमिनीन ने, उम्मुल मोमिनीन ने औरतों की नमाज वाली जगह पर एक रस्सी बांधी है, खींच दी है। सही मुस्लिम शरीफ में रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद की देखभाल फरमाते हैं। आप देख रहे हैं औरतों की जो मस्जिद है उसमें रस्सा बांधा हुआ है, बड़ा जोर से रस्सा खींचा हुआ है। आप फरमाते हैं ये रस्सा किसने बांधा है? जवाब मिलता है अल्लाह के महबूब, ये आपकी बीवी ने रस्सा बांधा है। क्यों बांधा है? फरमाया इसलिए कि रात को क़ियाम लंबा होता है। क्या होता है? क़ियाम लंबा होता है और गिरने का खतरा होता है इस रस्से के सहारे, ताकि कोई गिर ना पड़े। आपने फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह नहीं इरादा रखता किसी के साथ सख्ती का, तकलीफ देने का। अल्लाह तो अपने बंदों से आसानी करना चाहता है। क्यों? मालिक ने आसान बनाया है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु। अल्लाह तो अपने बंदों से आसानी फरमाना चाहता है, सख्ती नहीं चाहता। उसने कुरान आसान बनाया, अरबी ज़बान को आसान बनाया। उसने नबियों का सुल्तान आसान बनाया। कैसे आसान है? प्यारा मदनी करीम फरमाया जब आप दो सजदों के, दो चीज़ों का कोई फैसला करते कि ये काम करना है, उन दो कामों में जो आसान होता आप पसंद करते। साजी था पहले हाई उठे रांड मेहरबानी मेरे 10 मिनट तुसा छिड़ेंदे रहा सो काम इतने वेंदे रहा सी सारे। एक तसलसल नाल बात आप सुने, दीन आसान है, उसकी आसानी को समझे। मिसाल के तौर पे 2 मसले हैं। मुसाफिर पूरी नमाज पढ़े तो नमाज तो हो जाती है, लेकिन अल्लाह जो पैकेज दे रहा है, जो रसूलुल्लाह सिखा रहे हैं, मुसाफिर को कहा गया है तू इस तरह कर। अगर अकेले में है या आप इमाम है तो फिर नमाज कसर कर, तेरी कसर अफजल है। हो तो सकता है कि बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, लाचार आदमी अपने आप पे सख्ती करके खड़े होकर नमाज पढ़े। फरमाया बीमार को इजाज़त है वो बैठ कर, अगर बैठ नहीं सकता लेट कर नमाज पढ़े तो खड़े होने वाले के बराबर सवाब मिलते।
इन्ना दीन युसरुन, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम फरमाते यस्सिरू वला तुअस्सिरू बश्शिरू वला तुनफ्फिरू। किस वक्त फरमाया? देखो देखो, महबूब करीम की मस्जिद में एक आदमी आया, दिन का वक्त है, मस्जिद के अंदर खड़ा होकर पेशाब करने लगा। जा आराबियुन फबाला फिल मस्जिद। हाँ, मस्जिद में आया तो सहाबा ने देखा, उनका इरादा बना इसकी कोई खिदमत कर दें। क्या कर दें? कोई इसकी खिदमत करें। आप फरमाते हैं इस्तरी इजलिस, बैठ जाओ। अल्लाह के महबूब ने देखा आदमी ने पेशाब कर लिया है, फरमाया ताल या शबाब, नौजवान इधर आओ। वो आया, महबूब करीम ने फरमाया नौजवान ये बताओ कहां से आए हो? कहने का मैं देहाती हूं, बद्दू आदमी हूं। अच्छा, नाम क्या है यार? बहुत ही प्यार से आपने साथ बिठाकर वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक। आप देखते जाएं आसानी कैसे होती है। रहमत दो आलम को अल्लाह ने कैसे आसान बनाया। अल्लाह अकबर। महबूब कुरान सुना रहे हैं, लोग पत्थर बरसा रहे हैं। कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर। महबूब उनको अल्लाह की किबरियाई सुना रहे हैं और डरा रहे हैं अल्लाह के अजाब से। लेकिन वो क्या करते हैं? पत्थर बरसा रहे। तड़प जाता हूँ जब ताइफ का मंजर याद आता है, जख्मों से चूर खून में लथपथ जिसमें पैगंबर याद आता है। तैफ वालों ने रसूलुल्लाह पर इस कदर पत्थर बरसाए, लहू बहने लगा जख्मी, मुहम्मद हो गए प्यारे। हद नखला में जा पहुंची बहाले खस्ताओं गमगी, वहाँ चश्मे पे जाकर जख्म धोए पट्टियां बांधी, व चश्मे तर रसूलुल्लाह ने हाथ फैलाकर दुआ मांगी, दुआ मांगी, दुआ मांगी। इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे, इन्हें नूरे हिदायत दे, इन्हें नूरे बसीरत दे। इलाही रहम कर को सारे ताइफ के मकीनों पर। इलाही फूल बरसा इन पत्थर वाली जमीनों पर। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उधर से पत्थर बरसा रहे हैं, इधर से दुआएं दे रहे हैं। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। मेरे महबूब ने देखा, सहाबा किराम को बुलाया
वो आदमी चला गया जिसने बोल किया मस्जिद में, फरमाया जिसने ये पेशाब किया है मैं इससे सख्ती करता तो कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने प्यारे की बात सुने, रहमत लिल आलमीन की बात सुने। अल्लाह ने मुझे लोगों के लिए आसानी करने वाला बना कर भेजा है, सख्ती करने वाला बना कर नहीं भेजा। सख्ती वो करे जिसको सख्ती लेकर फिरती हो। जितनी आदमी सख्त होगा उतनी ब्लड प्रेशर हाई, जितनी ब्लड हाई होगा उतनी शरियान जल्दी से फटेगी, दिल का वाल बंद होगा, कोई मफलूज हो जाएगा, कोई और चीज आसाब मर जाएंगे। फिर सख्ती का पता चलता है। सख्ती वो करे जिसको सख्ती लेकर फिरती है। इस्लाम में, कुरान में, दीन में, मजहब में, जमात में, अहलुल हदीस में, अहले सुन्नत में सख्ती नहीं है। ये है दीन, और दीन की आसानी है। ये कोई थोड़ा छोटा उन्वान नहीं है। आप कभी नेट पे लिखा करें कारी अब्दुल रहीम कलीम, बहुत बड़े उन्वान को मैंने चंद मिनटों में शार्ट बयान किया है कि आप देखें, आपने सैयदना मुआज को यमन का गवर्नर बनाकर, गवर्नरी का ताज पहनाकर रवाना फरमाया, साथ उनका मुआविन अबू मूसा को बनाया। मुआज भी कुरान के बड़े कारी हैं, अबू मूसा भी कुरान पाक के बड़े कारी हैं। सैयदना मुआज ऐसे कारी हैं जो पहले नमाज महबूब पाक के पीछे पढ़ते हैं, फिर वही नमाज जाकर अपनी बस्ती में अल्लाह अकबर जमात कराते हैं। जिस मुआज की इस अदा को महबूब ने पसंद किया और इजाज़त मिली कि आदमी फर्जी नमाज नफली के पीछे पढ़ सकता है, तरावी के पीछे फ़र्ज हो सकते हैं। हदीस क्या है कि सैयदना मुआज पहले नमाज महबूब के पीछे पढ़ते, फिर जाकर उनका फ़र्ज तो हो जाते, अब दूसरी नफली नमाज उनको फ़र्जों वालों को पढ़ाते। इमाम नफल पढ़ा रहा हो तो फ़र्ज पीछे हो जाते हैं। बुखारी शरीफ में अब मुआज से सहाबा किराम फरमाते हैं, मुआज पता है हम आपको इमाम क्यों बनाया, कि आप कुरान खूबसूरत पढ़ते हैं। तो इस तरह करें, आज ज़रा ज़्यादा सुनाना, क्या करना, टाइम वाले टाइम को देखते हैं। बाज ऐसे दोस्त होते हैं 2 घंटे वाज करो, क्या करो, जब वाज हो जाए तो उनकी ट्रेन निकल जाए, किसी की फ्लाइट चली जाए। आप देखें सैयदना मुआज ने एक रकात में सूरत बकरा सुनाई, क्या सुनाई, दूसरी रकात में सूरह आल इमरान सुना दी। पीछे एक सहाबी मजदूर जो सारा दिन पानी उठाता है, अल्लाह अकबर, बस्तियों में पानी पहुंचाता है। वो थका हुआ है बेचारा, उसने सलाम फेरा, अलग नमाज पढ़ी, चला गया। सुबह लोग शिकायत करने लगे, ये वो आदमी है जो जमात छोड़कर मुसलमानों की साबबंदी से निकल गया। वो आदमी बातें सुन सुनकर महबूब के पास पहुंचा, सरकारे दो आलम रहमत लिल आलमीन के पास पहुंचा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के महबूब, रात मैंने नमाज पढ़ी है प्यारे मुआज कारी साहब के पीछे, पर उसने एक रकात में सूरह बकरा पढ़ दी और दूसरी रकात में सूरह आल इमरान सुना दी। मेरे अंदर इतनी सकत और हिम्मत नहीं थी कि मैं इतनी लंबी नमाज क़ियाम करता रहूं। मैंने सलाम फेरा, मुख्तसर नमाज पढ़ी, मैं थका हुआ था, मजदूर आदमी हूँ, आपको पता है सारा दिन बस्तियों में पानी पहुँचाता हूँ, पानी उठाता हूँ, शाम को मैं तो थक जाता हूँ। इशा की नमाज थी, आपने फरमाया ताल या मुआज, ओ मेरे प्यारे मुआज इधर आओ। प्यारे मुआज आए, या मुआज, ये सही कह रहा है, हाँ अल्लाह के महबूब,
शायद ये लोग कहते होंगे कुरान सुनाओ। अल्लाह महबूब ने फरमाया या माज़न तफत्तानुन अफत्तानुन, तू फितने करता है मेरी गरीब जमात में। इक़रा वश्शम्सि वदुहाहा वसब्बिह इस्मा रब्बिकल आला। आइंदा इशा की नमाज में सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला एक रकू से ज्यादा क्या किरात नहीं करनी। क्यों? सारा दिन के लोग थके होते हैं। हाँ, जुमा हो फिर फजर की नमाज हो, रात को रेस्ट करके बैटरी चार्जिंग करके ये आते हैं, फिर इनको सूरह सजदा और सूरह दहर सुनाओ। ये दीन है। इशा की नमाज की किरात छोटी, फजर की नमाज की किरात लंबी और बड़ी। दीन बता रहा हूं। माज मैं तुम्हें गवर्नरी का ताज पहना कर भेज रहा हूं। अब ये बताओ कि तुमने अपनी रियाया से क्या सलूक करना है। महबूब आप समझा दे। बच्चों वाले सीख लो। बूढ़े बाबे जब घर जाते हैं बच्चे दौड़ जाते हैं, छुप जाते हैं। क्यों? उनको पता है हमारे बाबा जी को ब्लड प्रेशर है। बाबा जी जालान होते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, कोई तमाचे समाचे लगाते हैं, कोई खिदमत करते हैं खामखा। तो उन्होंने क्या किया? हम आज क्या करना है रियाया से। महबूब आप समझाएं। जो मेरे मदनी ने समझाया वही मेरा वाज है, वही बयान है। यस्रो वला तुअस्सिरू, मेरे माज लोगों के साथ आसानी करो, सख्ती ना करो। बश्शिरो वला तुनफ्फिरू। आखिरी बात सुनाऊं, सबको याद हो जाए, आप याद कर लें, ताकि इस बात सुनने का फायदा तब है जब हमें कोई बात याद हो। एक आदमी इतनी आसान है, सारी दुनिया उसको कहती है अभी तो केस बना था, अभी तो वकील भी फ्री में था, अभी तो हम सिफारिशी लाए थे। लेकिन वो क्या कहते हैं? वल्लज़ीन यसिलून मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व यख्शौन रब्बहुम व यखाफून सुअल हिसाब वल्लज़ीन सबरू इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलाह। वो इतनी आसान है, वो अपने दुश्मन को माफ कर देता है। क्यों? मैं इसके गुनाह माफ करूं, अल्लाह इसकी माफी करने से मुझे माफ कर देगा। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, ऐसा मुसलमान ला यज़लिमु वला यख़्ज़ुलुहु वला यहक़िरु अत्तक़वा हाहुना व युशीरु इला सदरिही। देखो बिहस्बि इम्रिइन मिनश्शर्रि अन यहक़िरा अख़ाहु, बंदे के गंदे होने की दलील ये है अपने भाई को हकीर समझे। आसान आदमी कौन है शरीयत में? जितनी मेरी बहनें, जितनी बच्चे, जितनी नाज़रीन, जितनी सामीन मेरी बात सुन रहे हैं, सुने, ये पैगाम है इस प्यारी सुबहान अल्लाह अजीम शान मस्जिद। और मस्जिद का नाम क्या है यार? ये देखिए, सादिकुल अमीन अक्सा मस्जिद। देखिए मरकज सादिकुल अमीन का, सच्चा और दियानतदार मरकज का ये पैगाम कि जितनी आसान बनोगे अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी करेगा, जितनी मखलूक पे सख्त बनोगे अल्लाह तुम्हारे ऊपर अजाब, सिलाब, वबाएं, बलाएं भेजेगा। बिमा कसबत ऐदिन नास। आखिरी मेरा पैगाम, फिर सलाम। रहमत दो आलम फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम,
सुभान अल्लाह। एक आदमी ऐसा होगा जिसका घर अल्लाह जन्नत के सेंटर में, वस्त में, दरमियान में बनाएगा। दाएं बाएं से जो भी आएंगे पूछेंगे ये बंगला, ये कोठी, ये सकन, ये मकान, ये घर किसका है? जवाब मिलेगा ये उस आदमी का घर है जो अपना हक भी दूसरों को माफ कर दिया करता। बदला भी ले सकता है फिर भी नहीं लेता, जमीन भी ले सकता है फिर भी नहीं लेता, बहन भाइयों से लड़ना पसंद नहीं करता, माँ बाप को तकलीफ देना पसंद नहीं करता। हम चाहते हैं कि हमारा घर जन्नत के सेंटर में हो, तो फिर हमें आसान होना चाहिए। अल्लाह से दुआ कर देखें, अल्लाह इस अपने घर को ता क़यामत तक शाद व आबाद फरमाए। और ये अजीम शान मरकज़ बहुत बेहतरीन, सुबहान अल्लाह, जदीद आबादी में है। इसके लिए दुआ करें। इसके जो मालिक हैं, रखवाले हैं, बहुदीन भाई, उनके लिए और बीमारों के लिए दुआ करें। हमारे भाई कारी अब्दुल गफ्फार साहब के लिए, जितने लोग आप तशरीफ़ लाए हैं, मैं सब के लिए दुआ गो हूँ। तमाम नाजरीन, खसूसन अपने वतन पाक के लिए अल्लाह हमारे पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना। लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, ये देश हमें मिला। अल्लाह सियासी फसाद, मजहबी इख्तलाफात और लिसानी तासुबात, महंगाई के तूफान, गंदे हुक्मरानों से हमें निजात अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमरान है वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। ब्लड प्रेशर की दवाई है करिए। जिन्हों ब्लड प्रेशर होता है वो रोज़ पढ़े, इंदा तर्जमा भी नाल पढ़े। और दूसरी दवाई महबूब ने दसी है, मैं 6 ऑपरेशन कराए ना, तो 6 ऑपरेशन तो बाद एक दवाई मैनू इवें मिल गई, हदीस पढ़ दिया। वो कह रही है वो है आना इंद ज़न्न अब्दी बी। जिस तरह का अल्लाह ते यकीन और गुमान रखोगे, जिमें यकीन होएगा, यकीन का बेड़ा पार होएगा। समझते हो? बंदा आदे मैं बच जावांगा, अल्लाह दे तू बच। बंदा आदे मैं मर जावांगा, अल्लाह दे तू मर, मैं होर पैदे कर दा। तेरे वर्गे कई कब्रिस्तान पहुंच गए, साढ़े तो बेहतर लोग कई जिंदा रहते पैन। इतनी असी बीमार नहीं जितनी वो लाचार होए सन। इस वास्ते 2 नुस्खे तुहानू दसे। एक नुस्खा ब्लड प्रेशर का है, वो कह रहे वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। आसान बन जाओगे बस बेड़ा पार। दूसरा सियादा नुस्खा वो कह रहे वो है अना इंद ज़न्न अब्दी बी। जिमें यकीन है ना परिंदे नू, सुबह सुबह निकलता है, शाम को पेट भर के वापस आता है। इवें सानू यकीन होवे कि सानू सेहत भी अल्लाह देवेगा, रिज़्क भी अल्लाह देवेगा, साडे बच्चों की भी अल्लाह खैर करेगा, हर एक का नसीब अल्लाह चंगा बनाएगा। ना बेटी दा, ना बेटे दा, ना भाई दा, ना पड़ोसी दा, किसी की टेंशन दिमाग ते नहीं लेनी। अल्लाह ते तवक्कल करना है। व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। अल्लाह ताला तो दुआ करते हैं, अल्लाह साड़ी हाज़री कबूल फरमा। भाई इनू बंद कर दे यार, मेहरबानी तेरी, मेहरबानी।